मॉर्निंग और एक और गुरुवार की सुबह बाबा के वीडियो के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज के वीडियो में दोबारा हम पिक अ कार्ड ही कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को वो फॉर्मेट भी पसंद आया और मुझे लगता है कि आप लोगों को मल्टीपल टाइम्स मैसेजेस सुनना पसंद भी आ रहा है। तो जैसी आपकी मर्ज़ी और जैसी बाबा की मर्ज़ी है ना। तो आपके सामने 3 पाइल्स हैं, आप अपना टाइम लीजिए और सिलेक्ट कीजिए और अगर आपको सारे सुनने हैं आप सारे सुने, आपके ऊपर है। तो बस मैं आपको कुछ समय दे देती हूँ और उसके बाद हम पहली पाइल से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि बाबा आज हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो अगर आप लोगों ने पहली पाइल चूज़ की है तो ये है आप लोगों के लिए बाबा के मैसेजेस। तो देख लेते हैं कि बाबा हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो बाबा हमसे कहना चाहते हैं कि अगर आपके मन में कोई विश हो तो आप डेफिनेटली वो बाबा से मांगे। लेकिन एक बात है, जब आप कोई चीज़ मांगते हो ना बाबा से, वो आपके लाइफ में आनी है कि नहीं, वो गिफ्ट वो आप बाबा पे छोड़ दें। देखिए कई बार क्या होता है ना, हमारे लिए क्या चीज़ें सही होती है, हमारे लिए क्या चीज़ें गलत होती है, ये हमसे बेहतर बाबा जानते हैं। और हम मांग ज़रूर सकते हैं। देखिए हम बाबा के बच्चे हैं और बच्चे अपने माँ बाप से जो मर्ज़ी मांगे, लेकिन हर वो चीज़ जो बच्चे माँ बाप से मांगे वो उनके लिए सही होती है, वैसा नहीं है। तो एक बार आप कोई चीज़ मांगे, उसके बाद आप बाबा पे छोड़ दें कि वो कब पूरी होती है या वो पूरी होती है या नहीं। कभी कभी क्या होता है, हम बहुत छोटी चीज़ मांग लेते हैं और शायद बाबा के मन में उससे कुछ बेहतर आपको देना हो। तो मांगे ज़रूर, लेकिन उसके पूरे होने की ज़िद ना पकड़े। ठीक है, मांगना तो आपका अधिकार है और आपको मांगना ज़रूर चाहिए, लेकिन उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी उन पर छोड़ना आप सीखें। बाबा आपसे कह रहे हैं कि आप उन्हें अपने मन में बुलाएं, आप उन्हें अपने घर में बुलाएं और फिर देखें कि आपके लाइफ में कैसा परिवर्तन आता है। बाबा की कृपा एक बार जो प्राप्त हो गई ना, उसके बाद चीज़ें ऑलमोस्ट मिराक्युलसली बदल जाती हैं। देखिए एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अगर आप करते हैं ना किसी गुरु के प्रति, बाबा के प्रति, तो उससे ना जीवन में बहुत फ़र्क पड़ता है। उस संत की कृपा प्राप्त होती है, उस भगवान की कृपा प्राप्त होती है और भगवान की कृपा से आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। और संतों की कृपा का तो क्या कहना। और देखिए कि आपका जीवन, आपका घर का माहौल कैसे बदल जाता है, क्योंकि भक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। आप बाबा के बच्चे हो, आप उनके प्रोटेक्शन में हमेशा हो और हमेशा ही रहने वाले हो। आपकी फैमिली जो है, अगर आपको लग रहा है कि कोई स्पेसिफिक इंसान है, उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो बाबा आपसे कह रहे हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है। स्पेशली आप में से अगर कोई ऐसा इंसान है जो एक स्पेसिफिक इंसान के लिए, एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहा है बाबा से, तो आपके लिए स्पेसिफिकली मैसेज है कि चिंता ना करें, आपकी चिंता का समाधान ज़रूर होगा। बाबा पे विश्वास रखें, बाबा की उदी पे विश्वास रखें और हो सके तो बाबा का नाम जाप ज़रूर करें। जो भी आपकी समस्या है, जो भी पीड़ा है, उसका समाधान बाबा समय रहते ज़रूर करेंगे। अगली चीज़ है, बाबा आपसे कहने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि हर इंसान को सम्मान की नज़रों से देखें, हर परिस्थिति को सम्मान की नज़रों से देखें। देखिए कई बार होता है, हम कोई लोगों को कुछ चीज़ें बोल जाते हैं और हमें नहीं पता होता, लेकिन उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। जैसे आप में साईं है ना, जैसे आप में बाबा है, वैसे सामने वाले इंसान में भी उसके भगवान वास करते हैं, साईं वास करते हैं, कोई और संत वास करते हैं, जैसी उनकी भक्ति हो। लेकिन जब आप उस इंसान को ठेस पहुंचाते हो तो आप उसके अंदर के उस ईश्वर को भी ठेस पहुंचाते हो। और उस चीज़ के लिए पहले तो मुझे लगता है आपको क्षमा याचना करनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए जब भी किसी से बात करो ना, अगर आपको सही भी नहीं लग रहा है उनकी कोई भी चीज़, तो भी छोड़ देना सीखें। ठीक है, एक बात के बाद ना उनको ठेस ना पहुंचाएं। देखिए सामने वाले के कर्म जैसे भी हो, सामने वाले के कर्म हमेशा ही अच्छे होते हैं, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, लेकिन उनके कर्म ना उनका भगवान देख लेगा।
कर्म का फल इंसान को मिलता ही है, लेकिन आप भगवान नहीं हैं। तो अपनी वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखें। हर इंसान को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करें और हर इंसान में भगवान का वास होता है, यही समझ के आप इंसान को ट्रीट करें। क्योंकि अनकॉन्शियसली भी अगर आपने कोई इंसान को ठेस पहुंचाई तो उसका कर्म तो आ ही जाता है। तो कोई लेवल पे कोई और इंसान आके आपके जीवन में आपको ठेस ज़रूर पहुंचाएगा। कर्म जैसे सामने वाले के लिए है, कर्म आपके लिए भी है, क्योंकि हम सभी कर्म के बंधन से बंधे हुए हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखें। और बाबा आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप कुछ मांग रहे हैं ना, परसिस्टेंट रहें। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए अपने जीवन में, परसिस्टेंट रहें। किसी चीज़ की आप कोशिश कर रहे हैं पाने की, तो उसमें परसिस्टेंट रहें। देखिए यहाँ पे है स्नेल है, ठीक है, और स्नेल ये बहुत बड़ी चीज़ खींचने की कोशिश कर रहा है, तो ऑफ कोर्स स्नेल तो स्नेल की स्पीड से ही चलेगा। लेकिन एक बात है, अगर ये कोशिश करता रहेगा तो एक ना एक दिन इसे सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। तो बाबा आपसे कह रहे हैं कि श्रम करना ना छोड़े, परसिस्टेंट ना छोड़े। कोई भी चीज़ चाहिए तो उसके पीछे कंसिस्टेंटली आप मेहनत करते रहें, आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। शायद आज ना मिले, शायद अगले हफ्ते ना मिले, अगले महीने ना मिले, लेकिन वो मिल के रहेगी। क्योंकि जहाँ आप श्रम करते हैं ना, उसके साथ ही आपके साथ भगवान जुड़ जाते हैं, तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। अगर वो चीज़ आपको ना मिली तो उससे 100 गुना बेहतर आपको चीज़ मिलेगी, लेकिन चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी क्योंकि आपने उसे पाने के लिए परिश्रम किया है। मेहनत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती ज़िंदगी में, हमेशा याद रखें। आप मेहनत करें, मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। शायद देर सवेर ही सही, लेकिन वो फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो बाबा का यही आपको आश्वासन है आज कि बाबा को अपने जीवन में इनवाइट करें और मेहनत करते रहें। आपको जो भी पाना है वो आपको ज़रूर ज़रूर मिलेगा। तो यही है आप लोगों के लिए इस गुरुवार के लिए बाबा के मैसेजेस। तो अब हम मिलेंगे अगले गुरुवार के दिन, अगर आप सिर्फ यही पायल देख रहे हैं, नहीं तो हम मिलेंगे नेक्स्ट पायल में। नमस्कार। तो अगर आप लोगों ने चूज़ की है ये पायल, तो ये है बाबा के मैसेजेस। तो देख लेते हैं आज क्या कहना चाहते हैं बाबा हम सबसे। सबसे पहला मैसेज है आप लोगों के लिए बाउंटीफुलनेस। तो बाबा आपकी ज़रूरतों को ज़रूर पूरा करेंगे, ठीक है। आपको जब भी जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, बाबा आपके साथ हैं, लेकिन मेहनत तो आप ही को करनी है। मेहनत करें, श्रद्धा रखें और सबूरी यानी पेशेंस। तो मेहनत करें, पेशेंस रखें, आपको जो भी आपके जीवन में चाहिए होगा बाबा की कृपा से आपको ज़रूर मिलेगा। और आपके लाइफ में मुझे लगता है काफ़ी जल्दी फाइनेंशियली आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है बाबा की कृपा से, ये मुझे लग रहा है। कंपैशन, तो उसी के साथ देखिए सबसे नेक्स्ट मैसेज आप लोगों के लिए क्या है, तो वो है कि अगर आप किसी और को मुसीबत में देखें, अगर आप किसी को देखें जिसके पास आपसे थोड़ा सा कम है, तो आज उसकी मदद के लिए हाथ आगे ज़रूर बढ़ाएं। क्योंकि अगर आपके पास वो चीज़ें आती हैं तो आप दूसरों की मदद उससे ज़रूर करें। ऐसे ना करें कि आपके पास जब बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं तो आप उसको लेके बैठ जाओ। देखिए क्या है, अगर आपके पास 10 रुपए हैं तो उस 10 रुपए में से अगर आप 2 रुपए किसी को दे सको ना, तो आप सच्चे बाबा के भक्त हो। ये आप ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि सच्चा बाबा का भक्त वही है जो मुसीबत के समय किसी और के काम आ सके। तो अगर आज आपके लिए शायद कोई मुसीबत में है, आप देख रहे हैं, तो उसके सामने एक मदद का हाथ ज़रूर बढ़ाएं। बाबा आपसे कह रहे हैं कि आपकी जो भी मुसीबतें हैं वो बाबा अपने आप पे ज़रूर लेंगे। तो स्पेशली हेल्थ रिलेटेड कोई मुसीबत हो तो आपको बहुत जल्दी उन चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आपके लिए छुटकारा बहुत जल्दी आएगा। बाबा पे विश्वास रखें। देखिए बाबा की एक चीज़ है ना, बाबा हमेशा
जब वो जीवित थे तो लोगों की परेशानियां अपने ऊपर ले लेते थे। लोगों की स्पेशली कोई बीमारी चल रही होती थी तो बाबा अपने ऊपर ले लेते थे। तो बाबा आपसे वही कह रहे हैं कि मुझ पे विश्वास रखो, आपकी सारी परेशानियां जो हैं वो मैं अपने आप पे ले लूँगा, लेकिन आपको हमेशा खुशहाल रखूँगा। विश्वास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, विश्वास और श्रद्धा। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए आप ज़रूर ध्यान में रखें। अगला मैसेज है आप लोगों के लिए, बाबा आपसे कह रहे हैं कि हर इंसान के साथ, हर डिवोटी के साथ वो कम्युनिकेट करते हैं। उनके कम्युनिकेशन का माध्यम अलग अलग होता है। कभी कभी किसी इंसान के थ्रू कम्युनिकेट कर देते हैं, कभी कभी किसी साइन के थ्रू कम्युनिकेट कर देते हैं, या कोई छोटी चीज़ के साथ वो आपसे कम्युनिकेट कर जाएंगे। शायद आपको कोई आइडिया आ जाए और आपको समझ में आ जाए कि अरे ये चीज़ मुझे करनी चाहिए, तो वो साइंस की तरफ आप थोड़ा सा जागरूक रहें, ठीक है। लेकिन बाबा अपने भक्तों से खुद ही कम्युनिकेट करते हैं, तो उस कम्युनिकेशन की तरफ थोड़ा सा आपको जागरूक रहना चाहिए। आपकी जो भी नेसेसिटीज़ हैं, आपकी जो भी परेशानियां हैं, वो ज़रूर पूरी होंगी, ठीक है। लेकिन जब आपकी परिस्थितियों में बदलाव आए, किसी और के जीवन में बदलाव लाना ना भूलें। और फिलहाल आपसे बाबा कह रहे हैं कि आप जहाँ भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, सबसे पहले तो उस परिस्थिति में खुश रहना सीखें। देखिए, अगर आप अभी के परिस्थिति में खुश नहीं है ना, तो आपको कितनी भी अच्छी चीज़ें मिल जाए, आप खुश नहीं रहेंगे। तो जहाँ भी है, जिस भी परिस्थिति में है, वहाँ पे खुश रहना सीखें। बाबा आपसे कह रहे हैं कि पूरा जग जो है वो आपका घर है। देखिए, संतों को आप देखें, संत हर परिस्थिति में खुश रहना जानते हैं। तो बाबा आपसे यही कह रहे हैं कि आपके पास जब चीज़ें कम हो ना, तो उस कम में भी खुश रहना सीखो। तभी आपके पास जब बहुत ज़्यादा होगा तो उसमें भी आप खुश रहना सीखेंगे। हर परिस्थिति में सिमिलर रहना आपको सीखना होगा, ठीक है। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखें। जहाँ पे भी हो, सबसे पहले तो अपने अंदरूनी खुशी को तराशते हुए देखें। खुशी हमेशा चीज़ों से नहीं बनती, खुशी हमेशा आइडियल सर्कमस्टांसेस से नहीं बनती। जो भी आपके पास है उसमें जब आपको खुश रहना आप लोग सीख जाएंगे ना, तब सही मायने में आप खुश रहना सीखेंगे, और तभी सही मायने में आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। तो यही है इस गुरुवार के दिन बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेजेस। तो मिलेंगे अगले गुरुवार के दिन, और अगर आप अगले पायल की तरफ आ रहे हैं तो अगली पायल में है। नमस्कार। और अगर आप लोगों ने ये पायल चूज़ की है तो ये है बाबा के मैसेजेस आप लोगों के लिए। तो चले देखते हैं कि बाबा आज हम सब से क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो बाबा आपसे कह रहे हैं कि आप मेहनत करते रहें, उस मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन हार्ड वर्क का पीछा आप नहीं छुड़ा सकते। मुझे लगता है जो भी आप पाना चाहते हैं ना आपके जीवन में, थोड़ी सी मेहनत और बाकी है, थोड़ी सी मेहनत आपको और करनी है आपके रिवॉर्ड्स पाने के लिए। शायद जितने आप एफर्ट्स फ़िलहाल डाल रहे हो वो थोड़े से कहीं कम पड़ रहे हैं, ये मुझे लग रहा है। तो और मेहनत करें और थोड़ा एफर्ट डालें चीज़ों की तरफ, और ध्यान में रखें कि आपका जब समय आएगा आपको ज़रूर उस चीज़ के रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो मेहनत करते रहें और चीज़ों को आधा अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि शायद मुझे लग रहा है आपकी फाइल ऐसी है ना कि जब आप लोग किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं देखते, लाइक इमीडिएट रिजल्ट नहीं देखते, तो थोड़ा सा आप लोग क्विट कर देते हो। तो वो आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है। मेहनत करते रहें, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आपके लिए नेक्स्ट मैसेज है बाबा का कि भगवान जो है वो आपके भीतर ही वास करते हैं, आपके जीवन में वास करते हैं, आपके घर में वास करते हैं, आपके मन में वास करते हैं। तो जब बाबा से मिलना हो, अपने मन में जाके आपको शिरडी तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बाबा हर इंसान के मन में वास करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि भगवान अगर आपके मन में नहीं है तो भगवान और कहीं नहीं है। तो भगवान को जब ढूंढ रहे हो अपने भीतर ही ढूंढो, आपको वही मिल जाएंगे। आपके अंतरात्मा की जो आवाज़ है वही आवाज़ भगवान की होती है, वही आवाज़ बाबा की होती है।
तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को ज़रूर ज़रूर सुने और भगवान को सबसे पहले अपने भीतर ढूंढे। रिमूविंग हर्डल्स, तो आपके रास्ते में जितनी रुकावटें हैं, आपके रास्ते में जितनी मुश्किलात हैं ना, तो बाबा उन सारी मुश्किलातों को दूर करने वाले हैं। लेकिन आपको मेहनत तो ज़रूर करनी है, ठीक है। मेहनत करें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ी सबूरी रखें, और जो भी आपके मार्ग में कष्ट है, जो भी मुसीबतें आई हैं आप पर, वो सारी मुसीबतें आपकी लाइफ से ज़रूर टलेंगी। अगला मैसेज है आपके लिए, आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। मुझे लगता है आप लोगों के लिए ना एक पैटर्न है, शायद आप काफ़ी टाइम से भी मेहनत कर रहे हो, आपके रास्ते में रुकावटें आ रही हो, लेकिन आपकी प्रॉब्लम का जो सल्यूशन है ना वो बहुत पास है। लेकिन आपको दृढ़ बने रहना होगा, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखें, यहाँ पे माउंटेन बना हुआ है। तो माउंटेन जैसे अपनी राह से हिलता नहीं है, माउंटेन जैसे मुसीबतों का भी सामना डट के करता है, तो वैसे ही हर चीज़ का सामना, हर परिस्थिति का सामना आप लोगों को डट के करना है, और सारी चीज़ों का सल्यूशन आपके पास बहुत जल्दी आने वाला है। मुझे लगता है आपके जीवन से प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी निकलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे भी मैसेज है कि सल्यूशंस जो हैं वो आपके पास है। लेकिन जो भी आप एक उत्तर ढूंढ रहे हो ना चीज़ों का, वो उत्तर आपके पास ही है। और कभी कभी क्या होता है ना, हमारी मुसीबतों का जो आंसर होता है वो सबसे सिंपल आंसर होता है, लेकिन उस सिंपल आंसर को ही हम नज़रअंदाज कर लेते हैं। तो आपके प्रॉब्लम का सबसे सिंपल सल्यूशन क्या है, आप उसकी तरफ सोच के देखिए, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा, ठीक है। हर बार अपनी राह मुश्किल करने की ज़रूरत नहीं है, हर बार आपके सॉल्यूशंस कॉम्प्लिकेटेड ही होंगे, ये ज़रूरत नहीं है। तो अपने विचार को ना थोड़ा सा शिफ्ट करके देखिए, ये मुझे लग रहा है। बाबा आपसे कह रहे हैं कि बाबा अपने भक्तों को वो चीज़ ज़रूर देते हैं जो वो चाहते हैं, ताकि आगे जाके जो भी बाबा आपको देना चाहते हैं उसे आप स्वीकार करना सीखें, ठीक है। जनरली क्या होता है ना, भक्ति के मार्ग में मैंने ये चीज़ देखी है कि इनिशियली जब हम किसी भगवान की भक्ति करते हैं तो वो भगवान हमें वो चीज़ें दे देते हैं, लेकिन वो हम पर ये विश्वास ज़रूर रखते हैं कि आज मैं आपको वो चीज़ दे रहा हूँ जो आपको चाहिए, तो आगे जब मैं थोड़ी सी देर करूँगा ना चीज़ें देने में, तो मुझ पर विश्वास ना खो देना। तब ये विश्वास ज़रूर रखना कि मैं वही भगवान हूँ जिसने तुरंत आपकी इच्छा को पूरी किया था। तो आज जब मैं कुछ चीज़ देने के लिए देर कर रहा हूँ, तो मुझ पर अविश्वास क्यों दिखा रहे हो? थोड़ी सी हिम्मत और रखो, मुझ पर थोड़ी सी तो श्रद्धा रखो। ज़रूर चीज़ें दूंगा, समय रहते ज़रूर चीज़ें दूंगा। मुझ पर विश्वास ना हारो, क्योंकि मैं इमीडिएटली चीज़ें नहीं दे रहा हूँ। शायद अभी जो आप मांग रहे हैं आपके लिए सही नहीं है, या आपका समय नहीं आया है। देखिए, समय की जो धारा होती है ना, वो हर इंसान के लिए होती है। हमारा प्रारब्ध जो होता है, हमारा कर्म जो होता है, उनकी तरफ हमें फेस करना तो ज़रूर पड़ता है। तो उस समय हम जनरली भगवान को पूछते हैं कि आपने हमें छोड़ क्यों दिया है, आप हमें इन चीज़ों से क्यों नहीं निकाल रहे हो। तो तब आपसे भगवान कहते हैं, तब आपसे बाबा कहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने तुरंत दे दी थी, लेकिन ये चीज़ें जो भी आप मांग रहे हो उसे पाने के लिए थोड़ी सी देर और है, तो थोड़ा सा सब्र करो। हर चीज़ का समय आना होता है, और सही समय पर अगर इंसान को वो चीज़ मिले ना, तो वो चीज़ें फलित होती हैं। नहीं तो अगर समय सही नहीं है और आपको भगवान वो ब्लेसिंग दे दे, तो आपके हाथ में ब्लेसिंग आ जाएगी, लेकिन आपके हाथ से तुरंत छूट जाएगी। तो ऐसे ब्लेसिंग्स तो हम नहीं चाहते ना, जो आए और छूट जाए। तो जब हम हमारे लाइफ में एक लॉन्ग लास्टिंग ब्लेसिंग चाहते हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा विश्वास भगवान पर और रखना पड़ता है, बाबा पर और रखना पड़ता है। तो बाबा आपको सिंपल चीज़ें जो दे देते हैं, वो वही विश्वास के लिए देते हैं कि आगे वो जो आपको देंगे वो खुद की मर्जी से आपको देंगे। शायद आपके हिसाब से वो चीज़ सही ना हो, लेकिन वो आपके लिए सही है। ये बाबा आपसे कह रहे हैं।
तो कुछ चीज़ें जब आपके जीवन में आती हैं जो आपको पसंद नहीं हो, लेकिन वो आपके लिए ज़रूरी होती है। हमारी ज़रूरतों को हमसे ज़्यादा हमारे माँ बाप समझते हैं, हमारे ईश्वर समझते हैं, हमारे बाबा समझते हैं। ये थोड़ा लेसन आप ध्यान में रखें। ये लास्ट वाला लेसन है, मुझे लगता है बहुत स्पेसिफिक लेसन है, लेकिन बहुत बड़ा लेसन है हम सब के लिए, मेरे लिए भी। कभी कभी मैं भी हिम्मत हार जाती हूँ और विश्वास छोड़ देती हूँ। इंसान ही हूँ, ह्यूमन ही हूँ, हम सब ही ऐसे हैं ना। तो हम सब के लिए ये बहुत बड़ा लेसन है। और इस गुरुवार के दिन ये वीडियो की एंड मैं इसी मैसेज के साथ करूँगी। तो बाबा के आशीर्वाद आप लोगों के साथ हमेशा बने रहें, हम सब के साथ हमेशा बने रहें, और बाबा हमारा मार्गदर्शन ऐसे ही हमेशा करते रहे अपने मैसेजेस थ्रू। तो बाबा के चरणों में हम दोबारा नमन करते हैं और बाबा से धन्यवाद करते हैं। नमस्कार।